Good morning, students. Today we are going to start our third chapter, Human Reproduction. In this chapter, we will study the male reproductive system, the female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and last, parturition and lactation. So, as you know that we humans are sexually reproducing and viviparous, and the events in human reproductive system include gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes. Second is insemination. इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं वो मेल गैमेट्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और आपको पता है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ओवम होते हैं। नेक्स्ट इवेंट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। अब ये जो जाइगोट फॉर्म्ड हुआ है इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होगा और ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड होता है यूट्राइन वॉल से तो ये इवेंट कहलाता है इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट इवेंट इज़ जेस्टेशन। जेस्टेशन जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम जेस्टेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट इवेंट इज़ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है बेबी की वो पार्चुरेशन कहलाती है। और जितने भी ये इवेंट्स हैं ये सब इवेंट्स कब होते हैं, प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर द प्यूबर्टी। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं जो अब हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस, ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके इंक्लूड होते हैं डक्ट सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। डक्ट सिस्टम में आते हैं रीटी टेस्टिस, वसा इफ्रेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में इंक्लूड होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एंड द लास्ट इज़ एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में इंक्लूड होते हैं पेनिस। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं टेस्टीज, ये जो टेस्टीज होती हैं ये बॉडी से बाहर सिचुएटेड होती हैं और एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, यानी ये क्या करेगा, बॉडी से लो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और ये जो टेम्परेचर होता है इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है। और इतना टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर स्क्रोटम मेंटेन करके रखता है। और ये नेसेसरी भी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी जो मेल गैमेट हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये जो टेम्परेचर लो है ये नेसेसरी होता है। टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि टेस्टिस क्या होती है, पेयर्स में होती हैं, ओवल शेप की होंगी। इनकी जो लेंथ होती है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो विड्थ होगी वो अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। टेस्टिस कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस में कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ईच टेस्टिस हैज़ सम कंपार्टमेंट्स और इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये 250 की रेंज में होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स होंगे इनकी जो रेंज होगी टेस्टिस में वो 250 के करीब होगी। और ये जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये एक सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। और यहीं पे जो है वो प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये
अंदर से लाइंड होते हैं 2 टाइप्स की सेल्स से। और ये जो 2 टाइप की सेल हैं, एक सेल है मेल जर्म सेल जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड वन इज़ सर्टोली सेल्स। इसको हम एक डायग्राम से बहुत ही क्लियरली समझते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज़। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टेस्टीज़ है उसमें अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आप ये देख रहे हैं कि टेस्टीज़ में कुछ इस तरह से ये जो बाहर वाले हैं ये कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में हम देख रहे हैं एक सिंगल या फिर 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ईजिली समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और इसमें अभी मैंने बताया आपको कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये अंदर से 2 टाइप की सेल से लाइन होता है। यहाँ पे देखिए 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, तो इनसे इसकी लाइनिंग होती है। तो जो फर्स्ट सेल इसमें प्रेजेंट होती है वो है मेल जर्म सेल्स। ये फर्स्ट वाली मेल जर्म सेल्स है, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो फर्स्ट सेल इज़ स्पर्मेटोगोनियम। सेकेंड सेल इज़ ये वाली सेल, ये क्या कहलाती है? सर्टोली सेल्स। सेकेंड सेल इज़ सर्टोली सेल्स। तो ये जो फर्स्ट सेल है, ये वाली जो है स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट सेल, फर्स्ट लेयर, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है तो इसमें क्या होगा? मियोटिक डिवीजन्स होंगे, और मियोटिक डिवीजन्स होने पर फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का। इनका स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा आफ्टर मियोटिक डिवीजन। इसके बाद ये जो यहाँ पे ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स हैं। इनका जो वर्क होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और ये जो बाहर का ये जो रीजन है, इस बाहर के रीजन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम कहते हैं लेडिंग सेल्स कहते हैं। तो ये जो लेडिंग सेल्स होंगी, इन लेडिंग सेल्स का क्या वर्क होता है कि ये टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जो है एंड्रोजन। और आप सभी को पता है कि जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और इसमें हम स्टडी करेंगे डक्ट सिस्टम को। और जो डक्ट्स इंक्लूड होती हैं वो हैं रीटी टेस्टिस, वसा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डिफरेंस।